सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। जनवरी में साझा अभियानों में 20 आतंकवादी ढेर, 17 गिरफ्तार। एक इनामी माओवादी भी मारा गया। 88 का आत्मसमर्पण। सीआरपीएफ शूरवीरों के साहस और बलिदान को देश ने किया नमन। गणतंत्र दिवस पर 6 शौर्य चक्र और 30 पुलिस मेडल से सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर सीआरपीएफ की मनभावन झांकी ने देश का जीता दिल। लौह पुरुष से प्रेरित फौलादी बल ने सरदार पोस्ट और हॉट स्प्रिंग के सूरमाओं को किया नमन। 1 साल के भीतर सशस्त्र बलों के योद्धाओं और परिवारों को सौंपे गए 35 लाख आयुष्मान कार्ड। सबसे बड़े स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के लिए बल ने जताया आभार। नमस्कार, शौर्य संवाद के इस नए अंक में आप सबका स्वागत है। साल 2022 के पहले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नए साल में नए जोश के साथ सीआरपीएफ की कामयाबियों और उपलब्धियों का सिलसिला लगातार जारी है। साल 2022 की शुरुआत सीआरपीएफ के लिए आतंकवाद और माओवाद के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबियों के साथ हुई। जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड और छत्तीसगढ़ तक सीआरपीएफ के सूरमाओं ने अमन बहाली के लिए कई जोखिम भरे अभियानों को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी साझा ऑपरेशंस में जनवरी में बड़ी सफलता मिली है। इस महीने 11 इनकाउंटर्स में 20 आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा 17 आतंकवादियों को दबोचने में भी बल को कामयाबी हासिल हुई। 3 जनवरी को श्रीनगर के शालीमार इलाके में वैली QAT और SOG के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए। 4 जनवरी को कुलगाम के ओकाई में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। इस साझा अभियान में सीआरपीएफ के साथ RR और SOG भी शामिल थे। 5 जनवरी को पुलवामा के चंद गांव में साझा अभियान में 3 आतंकवादी मार गिराए गए। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक जब्त किए गए। 6 जनवरी को बडगाम के जालोवा में 3 आतंकवादियों को बल के योद्धाओं ने साझा अभियान में मार गिराया। 9 जनवरी को अनंतनाग के हासनपोरा बाग में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। 12 जनवरी को कुलगाम के परिवान में 1 आतंकवादी मारा गया। आतंकवादियों की फायरिंग में SOG के 1 योद्धा शहीद हो गए, जबकि 3 जख्मी हुए। 22 जनवरी को शोपियां के किलबाल में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। 29 जनवरी को 2 एनकाउंटर हुए। पुलवामा के नैरा में 4 आतंकवादी ढेर हुए। इसी दिन बडगाम के तिसलाह राह में हुए एनकाउंटर में 1 आतंकवादी मारा गया। जनवरी में सीआरपीएफ योद्धाओं ने माओवाद विरोधी अभियानों के तहत 32 माओवादियों को गिरफ्तार किया, जबकि 88 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस महीने कुल 5 इनकाउंटर्स हुए, जिनमें 1 माओवादी मारा गया। छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को 201 सीआरपीएफ कोबरा के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी तिम्मापुरम नक्सली कमांडर मडगाम जोगा मारा गया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। इससे पहले 21 जनवरी को झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ DIG और राज्य पुलिस के सामने दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी के कमांडर महाराज प्रमाणिक ने AK-47 राइफल के साथ सरेंडर कर दिया। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। सीआरपीएफ के शूरवीरों ने अपने अदम्य साहस से अनेक शौर्य गाथाएं अपने नाम लिखी हैं। इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर सीआरपीएफ को 36 वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिसमें 6 शौर्य चक्र और 30 पुलिस मेडल शामिल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के योद्धाओं ने अपने अदम्य साहस और राष्ट्र रक्षा में सर्वोच्च बलिदान की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए राष्ट्र प्रथम को हमेशा साकार किया है। सबसे ज्यादा वीरता पदक हासिल करने वाले बल के सूरमाओं ने इस साल गणतंत्र दिवस पर 6 शौर्य चक्र हासिल किए हैं। इन योद्धाओं में हैं 205 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दिलीप मलिक,
54 बटालियन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अनिरुद्ध प्रताप सिंह। इनके साथ ही मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित 204 कोबरा बटालियन के हेड कांस्टेबल शहीद अजीत सिंह, शहीद कांस्टेबल विकास कुमार और शहीद कांस्टेबल पूर्णानंद। 118 बटालियन सीआरपीएफ के शहीद हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उरावन को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कर्तव्य पथ पर अडिग बल के योद्धाओं ने 30 पुलिस मेडल भी हासिल कर सीआरपीएफ के शौर्य गाथा में नया अध्याय जोड़ा है। सीआरपीएफ का अपने शूरवीरों को सैल्यूट। देश के सभी सशस्त्र बलों के परिवार वालों को स्वास्थ्य कवच देने के लिए आयुष्मान कार्ड वितरण की योजना केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की थी और इसके बाद आखिरी 10 कार्डों का वितरण किया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने। देश के सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के अब तक के सबसे बड़े कदम के आगाज की यह तस्वीरें 23 जनवरी 2021 की हैं। और ये दूसरी तस्वीर है 5 जनवरी 2022 की। एक साल से भी कम समय के भीतर आयुष्मान सीएपीएफ योजना के तहत 35 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए और सौंपे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने सीआरपीएफ शौर्य ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में आखिरी 10 आयुष्मान कार्ड योद्धाओं को सौंपकर इस महाअभियान को संपन्न किया। आज मुझे प्रत्येक बल के आखिरी 10 कार्मिकों को आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड का वितरण करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है। हमारे जवानों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य का संबंध और कल्याण सुनिश्चित करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बल के महानिदेशक श्री कुलदीप सिंह ने इस अवसर पर राष्ट्र सेवा में सदा तत्पर बल की ओर से योद्धाओं और उनके परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा के इस कदम के लिए आभार जताया। आयुष्मान भारत के प्रणेता हमारे प्रधानमंत्री जी के हम सदैव ऋणी तो हैं ही, साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के योद्धाओं के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत योजना के लिए माननीय गृह मंत्री जी के प्रति भी हम सभी सदैव कृतज्ञ हैं। मातृभूमि की रक्षा में हमारे बलों के जवान हमेशा तैनात रहते हैं और अपने परिवार से दूर रहने के कारण हमेशा चिंतित रहते हैं, परंतु आपके निर्देशन में सीएपीएफ के जवानों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज प्रारंभ किया गया है, जिससे हमारे जवान मानसिक रूप से स्वतंत्र रहते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण का भाव सदैव रख सकेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में इस बार सीआरपीएफ की शानदार झांकी और परेड ने किस तरह से पूरे देश का दिल जीत लिया। जब तक हम हैं, राष्ट्र प्रथम है। जब तक दम है, राष्ट्र प्रथम है। और यही संदेश दे रही है राजपथ पर निकली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ये झांकी। देश का कण कण ये जाने, क्रोधी भी दुश्मन भी। असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक के नेतृत्व में देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल की टुकड़ी ने अपने दमदार और शानदार मार्च से देश का दिल जीत लिया। परेड में भाग लेने वाले हर योद्धा का हर कदम हर भारतवासी के दिल में ये भरोसा जगाता है कि उनके होते राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को कोई चुनौती देने की जुर्रत नहीं कर सकता। बल की वीरता, बलिदान और गौरवशाली इतिहास को खूबसूरती से प्रदर्शित करती इस झांकी में देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित फौलादी बल का इतिहास दिखाया गया। सरदार पटेल ने प्रेसिडेंट कलर से बल को सुशोभित किया था, जो इस झांकी में खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया। सरदार पोस्ट का ऐतिहासिक युद्ध सीआरपीएफ के शौर्य गाथा का सुनहरा अध्याय है।
तो लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में बल के योद्धाओं का शौर्यपूर्ण बलिदान एक मिसाल है। बल की झांकी में इन दोनों युद्धों के शूरवीरों को नमन किया गया। सीआरपीएफ को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच पॉपुलर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया। शौर्य संवाद के इस अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन फरवरी के महीने की सीआरपीएफ की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।